सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भगवान श्री राम के परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। एक बार संदर्भ पर बात कर लिया जाए तो संदर्भ यह है कि प्रभु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र और अनेकों ब्राह्मणों के साथ राजा जनक के स्वयंवर में पहुंच चुके हैं, जहां माता सीता के विवाह की तैयारियां चल रही हैं और पूरे विश्व से एक धुरंधर राजा महाराजा आए हैं। शर्त यह है कि शिव जी का वो धनुष तोड़ना है, जो तोड़ेगा वो सीता जी से शादी कर लेगा। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ एक भ्रमण कर चुके हैं जनकपुरी का, और आगे की बात चलिए। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। एक्चुअली मैं जब भी तुलसीदास रामचरितमानस पढ़ता हूं, जो भी थोड़ा बहुत मेरा हिंदी का ज्ञान है वो और बढ़ जाता है। अब देखिए, मैंने आज तक नहीं सुना, ना ही कहीं पढ़ा है कि मुर्गे का एक पर्यायवाची शब्द अरुण शिखा भी होता है। तुलसीदास जी आप महान है, सही है। सकल शौच करी जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि ही सिर नाए। समय जानु गुरु आय सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके जाके नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। देखिए, ये हमारी एक वैदिक परंपरा रही है कि हर रोज हमें पूजा करना चाहिए। अब चूंकि उस समय सब बाग बागवानी सब जगह था, तो गुरु की आज्ञा लेकर ही दोनों भाई अब पुष्प लाने गए। फुलवारियां भरी हुई थी। धूप बाग बर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। गई ही नहीं है वहां से, बाकी सारे जगहों से चली गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। करें क्यों ना, आज वहां जगत के स्वामी आ रहे हैं, और ये वो जगह है जहां पर जगत की स्वामिनी सीता मैया का अवतार हुआ है, तो सब तो रहेगा ही। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। इसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और भ्रमर वहां गुंजर कर रहे हैं। बाग तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल
फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। सोचिए, जो जगत के स्वामी हैं वो कितना नियम का पालन कर रहे हैं कि वहां जो माली हैं उनसे पूछकर वो फूल तोड़ रहे हैं। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगे। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि देखी बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आ गई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गातु जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदुमैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अरे अपनी प्रसन्नता का कारण बता, इतना प्रसन्न तो कभी मैंने देखा नहीं तुम लोग को। देखन बागु कुंवर दुयाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं और अरे उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की हो गई है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनिहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तैयाली, सुनी जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के मन में हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। अब देखिए कल को किस तरह से तुलसीदास जी ने काली के रूप में क्या किया, ढाल दिया। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवसि देखिए ही देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी ये बड़ा ही लाजवाब प्रसंग होता जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। हाँ, एक और प्रार्थना, अगर नहीं आपने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।